हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसिजन फार्मिंग का प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, एक एक मार्क्स की जो डेफिनेशंस होती हैं उनको हम ये प्रीवियस ईयर का आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन आता है बट लिखने का पैटर्न नहीं पता। इसी वजह से कई बार जो है वो जो एक्यूरेट नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपन को राइट डाउन कैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन को पूछा गया है, फर्स्ट थिंग तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन को जितना पूछा गया है आप सिर्फ उतना ही लिखें। जैसे इसमें बोला गया है कि 2 से 3 पंक्तियों में, तो ऐसा नहीं है कि आप एक डेफिनेशन जो आपको आती है उसके लिए आप आधा पेज भर के आ जाएं। आप जितनी सिंपल डेफिनेशन पूछी है 2-3 लाइन में, नहीं तो मैक्सिमम आप 5 तक इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके कि नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पर एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नैनो का मतलब होता है एक ऐसे पार्टिकल्स से रिलेटेड है नैनो वर्ड जिसका साइज 10⁻⁹ होता है। तो मतलब ऐसे फर्टिलाइजर्स होंगे जिनकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होगी और इनका मेन काम क्या होगा कि एक तो इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एक ये कम मात्रा में रिक्वायरमेंट इनकी होगी। तो अगर आप हिंदी में चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नैनो फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट कैरियर्स दैट साइज इज रेंजिंग फ्रॉम 30 to 40 नैनोमीटर। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में और आपके न्यू टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नैनो यूरिया बनाई थी उसका साइज क्या है, या फिर जनरली नैनो फर्टिलाइजर्स का साइज क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं नैनो फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट कैरियर्स दैट साइज आर रेंजिंग फ्रॉम 30 to 40 नैनोमीटर that are capable of holding the beneficial or functional nutrients due to their high surface area। इतनी डेफिनेशन आप लिखोगे तो आपको जो एक्यूरेट मार्क्स है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होती है? रिमोट एरियाज में, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे फिजिकली पहुँचना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे किसी भी डेटा को कलेक्ट करने की प्रोसेस को हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। और इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन बोल दें तो हम बोल सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस और एनी पार्ट विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। बिना उस पर्टिकुलर प्लेस के कॉन्टैक्ट में आए हम उस पर्टिकुलर प्लेस की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, तो उसे ही रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस और द पार्ट ऑफ इट विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? किसी भी एरिया की पोजीशन को बताने का काम करता है और ये एक नेविगेशन बेस्ड सिस्टम होता है। तो आप लिख सकते हो कि जीपीएस एक नेविगेशन बेस्ड सिस्टम है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट पोजीशन, चाहे वो लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंड एलिवेशन का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट पोजीशन को बताने का काम करता है। और इंग्लिश में बोलें तो हम लिख सकते हैं कि जीपीएस इज ए नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ए नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स दैट हेल्प्स यूजर टू रिकॉर्ड पोजिशनल इंफॉर्मेशन, और इसकी जनरली एक्यूरेसी होती है 100.01 मीटर। तो आपको एक पर्टिकुलर जो आपकी डेफिनेशन है उसको सीमित रखना है कि जितने वर्ड्स में पूछा गया और जितने नंबर के हिसाब से पूछा गया है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है कि जनरली डिफरेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करके, या नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी प्रेजेंट हैं उनको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी तो मैक्सिमम हो और कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए। इसे ही हम बोलते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इंग्लिश में बोले तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटी सीक्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी through adoption of practices that maintain the long-term ecological and biological integrity of natural resources and that includes the various things। तो आप लिख सकते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स में हम यूज़ करते हैं जीपीएस, जीआईएस। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है सोइल मैपिंग। सोइल मैपिंग क्या है? सोइल मैपिंग का मतलब होगा बेसिकली
कि सोइल का मैप बनाना है और बेसिकली जो इन्फॉर्मेशंस हमें पता है पर्टिकुलर सोइल के बारे में उससे रिलेट करके हम मैप बनाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं एंड देन क्रॉप का क्लासिफिकेशन करते हैं कि पर्टिकुलर इस टाइप की सोइल में कौन सी क्रॉप जो है वो सूटेबल होगी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोइल के अकॉर्डिंग डिफरेंट सोइल मैपिंग हो सकती है। इसका एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं कि जैसे अगर हमें डिग्रेडेड लैंड के साथ के लिए सोइल मैपिंग करनी है या सोइल मैप बनाना है तो वो हमें हेल्प करेगा उस डिग्रेड लैंड के रिक्लेमेशन करने में और उसका कंजर्वेशन करने में। मतलब सोइल मैपिंग एक ऐसी सोइल का मैप बनाने की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज एंड लिमिटेशंस को दर्शाया जाता है ताकि उसका ऑप्टिमम यूज किया जा सके। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है क्रॉप मॉडलिंग। क्रॉप मॉडलिंग क्या है? बेसिकली पहले क्रॉप का मॉडल बनाया जाएगा जहां पे भी वो क्रॉप लगानी है उससे रिलेटेड वेदर, क्रॉप, सोइल या फिर कैसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वहां पे यूज की जा रही है उस हिसाब से वहां पर मॉडल बनाया जाएगा एंड देन क्रॉप की शोविंग की जाएगी। तो क्रॉप मॉडलिंग वैसे एक न्यू डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर सेक्टर में और क्रॉप मॉडलिंग रिक्वायर्स डिफरेंट डेटा रिलेटेड टू वेदर, क्रॉप, सोइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग क्या है? प्रिसाइज फार्मिंग। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है? बहुत ही कम मात्रा में या फिर बहुत ही एक्यूरेट। यानी कि हम फर्टिलाइजर्स जो है जैसे वाइडली देते हैं, यूरिया का छिड़काव करते हैं, उस तरीके से नहीं करना है बल्कि फील्ड में हमें सिर्फ प्रॉपर उसी जगह पर हमें फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन करना है या और भी जितने भी इनपुट्स हैं वहीं पे यूज़ करना है जहाँ पे उसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हो। तो हम बोल सकते हैं कि precision agriculture is a modern farming practice that helps to reduce the misapplication of inputs and increase crop productivity and farm efficacy. नेक्स्ट आता है GIS। GIS क्या है? जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है या फिर हम बोल सकते हैं कि GIS जो है वो एक प्रकार का कंप्यूटराइज्ड मैप है जिसका कि सबसे ज़्यादा यूज़ स्टैटिस्टिक्स में और स्पेशियल मेथड्स में यूज़ किया जाता है जियोग्राफी में। परंतु एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि हम सोइल टाइप्स का पता लगाने में, सरफेस ड्रेनेज, फील्ड टोपोग्राफी कैसी है, इन सब के लिए हम GIS का यूज़ करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है SSNM। तो दैट इज साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आर रिलेटेड टू प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसमें कि पूरे फील्ड में न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन ना करके हमें फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन ओनली साइट स्पेसिफिक ही करना है। वेयर द एक्चुअल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी वी गिव द फर्टिलाइजर्स ओनली देयर। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर्टिकुलर साइट पे ही न्यूट्रिएंट्स को देना है जिससे एक्सेसिव मात्रा में जो न्यूट्रिएंट यूज हो रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी क्या है? ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर में देखें तो फील्ड में, जिससे कि डिफरेंट टाइप के जो डिलीवरी इनपुट्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि कितनी मात्रा में पानी जाना चाहिए, फर्टिलाइजर, सीडलिंग, पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन कितना होना चाहिए, वो VRT में ऑटोमेटिकली होता है। और हम बोल सकते हैं कि ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक कंपोनेंट है VRT टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है नैनो एनकैप्सुलेशन। नैनो एनकैप्सुलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी नैनो पार्टिकल के बाहर किसी भी पार्टिकल्स के बाहर हम नैनो एनकैप्सुलेशन कर देते हैं या फिर नैनो मटेरियल की परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का स्लो रिलीज नेचर बनेगा। अगर हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के केस में बात करें तो उसकी रिलीज कैपेसिटी कम हो जाती है, दूसरा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। जनरली ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल बैंड। स्पेक्ट्रल बैंड क्या होता है? जनरली ये मैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है एक किसी भी स्पेसिफिक वेवलेंथ का, उसमें यूज़ किया जाता है और इसे एक्सटेंडेड फिल्टर की सहायता से फिल्टर किया जा सकता है। आप डायरेक्ट याद रखना स्पेक्ट्रल बैंड क्या होता है। नेक्स्ट है नैनो पेस्टिसाइड। नैनो पेस्टिसाइड डेफिनेशन इज वेरी सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स, दैट इज
कि नैनो पार्टिकल्स की साइज़ में जो पेस्टिसाइड्स आते हैं बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है उनकी, और बहुत ज़्यादा उनका सरफेस एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 6 से 8 लाइन में लिखने होते हैं, बट आप 10 से 15 लाइन में भी जा सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। उसमें आपको सारे जो थ्रू द पॉइंट जो है वो आपको मेंशन करने हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन पहले तो प्रिसीजन फार्मिंग को ही समझाना है कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या है। उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं उसके टूल्स क्या क्या हैं, जैसे वीआरटी टेक्नोलॉजी है, जीआईएस जीपीएस जो है वो सब इसके कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन जीआईएस एंड जीपीएस। ये हम डेफिनेशन में भी कवर कर चुके हैं। जीआईएस जो है वो एक हम बोल सकते हैं कंप्यूटराइज मैप है, जबकि जीपीएस एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने का काम करता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज। जब हम इमेज प्रोसेसिंग का लेक्चर पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि इमेज को 2 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, सुपरवाइज्ड इमेज और अनसुपरवाइज्ड इमेज, जो कि जनरली सैटेलाइट टाइप के जो डेटा होते हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम अनसुपरवाइज्ड इमेज का यूज़ करते हैं। तो आप उस वाले लेक्चर्स में अगर आपको और डीप में पढ़ना हो, यहाँ हम सिर्फ रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, अगर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ जीपीएस। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं। जीपीएस की सहायता से हम पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, तो हम वहाँ पर भी फील्ड ऑपरेशन कर सकते हैं जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का या मैन पावर का जाना संभव नहीं है, या फिर उन रोज जो बनती हैं फील्ड में, वहाँ पर अगर कोई पर्सन काम नहीं कर सकता, कोई लेबर काम नहीं कर सकता, तो हम जीपीएस की सहायता से लोकेशन को ट्रेस करके किसी भी जो मॉडर्न टूल हैं उनकी सहायता से हम वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी फ़ायदे हैं जीपीएस के वो आपको लिखने हैं, या फिर वो किस तरीके से फंक्शन करता है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नैनो स्केल। ये आपके एक पूरा लेक्चर है जिसको कि बहुत छोटे क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। नैनो स्केल्स के क्या इफेक्ट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नैनो स्केल इफेक्ट्स क्या हैं। इसमें आपको कंसिडर करना है कि बहुत सारे, नैनो का मतलब होता है कि बहुत छोटा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती जाएगी तो उसका सरफेस एरिया उतना इंक्रीज होता जाता है। तो ये सारे की सरफेस एरिया कम होना और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाना, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे जाएगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, ये सारे इफेक्ट ऑफ नैनो स्केल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एनालिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल साइमुलेशन। साइमुलेशन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए हम सिमुलेशन कर रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें खोजना चाहिए, और जो मॉडल बनाया गया है पर्टिकुलर उसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें फिर से मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन टेक्निक्स इन प्रिसीजन फार्मिंग। फर्टिलाइजर्स को किस किस तरीके से प्रिसीजन फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है। तो एक तो हमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं करनी है, प्रिसीजन फार्मिंग में हम ब्रॉडकास्टिंग नहीं करते हैं फर्टिलाइजर्स की। एक तो हम एक्यूरेट साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, दूसरा हम नैनो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। तो जितने भी फर्टिलाइजर्स के तरीके हैं जो हम प्रिसीजन फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं उनको आपको लिखना है, जिसमें आपको मेनली 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, SSNM एंड नैनो फर्टिलाइजर्स के ऊपर। नेक्स्ट है लिमिटेशंस क्या है जियो इन्फॉर्मेटिक्स की। देखो, जितनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक है उसको हर कहीं पे यूज़ नहीं किया जा सकता, और ना ही हर फार्मर के द्वारा ये अडोप्टेबल है, और अभी बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ लेबोरेटरी वर्क तक हम बोल सकते हैं कि ये सीमित है। बाकी बहुत ज़्यादा जियो इन्फॉर्मेटिक्स का भी यूज़ नहीं होने लगा है, और ना ही इतनी एडवांस जितने भी इक्विपमेंट्स इनके लिए चाहिए उतने इक्विपमेंट्स का भी निर्माण हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस में बात करें जो कि आपके 6, 7 या 8 या 10 नंबर के आते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर इन डिटेल। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जीपीएस, जीआईएस, वीआरटी टेक्नोलॉजी, इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग, यील्ड मॉनिटर्स, रिमोट सेंसिंग, जो भी आपने इसके टूल्स पढ़े हैं, जो कंपोनेंट्स पढ़े हैं, उनको आपको कंसिडर करना है डिटेल में। नेक्स्ट है राइट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में आपने एक अलग से टॉपिक पढ़ा होगा कि कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है।
जैसे कि कुछ टूल्स का नाम है कि अल्ट्रासाउंड अटेंशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं STM, दैट इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी में कौन कौन से, जिस टाइप से आपने प्रिसीजन एग्रीकल्चर में कंपोनेंट्स पढ़े थे, टूल्स टेक्निक्स पढ़ी थी, उसी टाइप से नैनो टेक्नोलॉजी में किन किन का यूज़ किया जाता है। AFM का भी मेनली यूज़ किया जाता है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है उसके पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए। नेक्स्ट बड़े क्वेश्चंस में आपका है जियो इन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन करो, इसके कॉन्सेप्ट टूल्स एंड टेक्निक्स को बताओ प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या लिख सकते हो, नैनो पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को हम वाटर यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, सीड साइंस में यूज़ कर सकते हैं, तो इनको आपको ब्रॉड डिटेल में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट डिफाइन क्रॉप मॉडलिंग, एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ STCR अप्रोच इन एग्रीकल्चर। क्रॉप मॉडलिंग क्या है, मॉडल किस तरीके से बनाया जाता है, साइमुलेशन क्या है, ये आपको डिटेल में इसमें बताना है। और इसके अलावा जो STCR अप्रोच है, जिसके बारे में हम डिटेल में हमारा लेक्चर है, उसके बारे में STCR मीन सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स है ना, तो उसके बारे में आपको डिटेल से डिस्क्राइब करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी वे में नहीं जाना है, इसमें लिख रखा है कि 3 से 4 पेजेस तक आपको सीमित रखना है, तो आप 4 पेज से एक्स्ट्रा मत जाओ, जितना इसमें हो सके कंसाइज करो। और बाकी 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ब्रॉड ही लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा।